वीडियो के अंदर अपन ने पेशिव यूज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ी थी, यानी किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मॉडल से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज अपन पेशिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ने हैं। पेशिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी आज का जो वीडियो है उस वीडियो में अपन पेशिव वॉइस ऑफ के इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानना है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इंपरेटिव जो सेंटेंस है, इन इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव, इत्यादि का बोध होता है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा, इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन इत्यादि का बोध होता है। किसी सेंटेंस के द्वारा इन बातों का बोध हो रहा है तो वो सेंटेंस इंपरेटिव है। अगली बात कि इंपरेटिव सेंटेंसेस 4 प्रकार से शुरू होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार से शुरू होते हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं? डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्लीज, काइंडली प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और चौथा प्रकार है लेट। यानी इंपरेटिव जो सेंटेंसेस है वो 4 प्रकार से शुरू हो सकते हैं। डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्लीज, काइंडली प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और लेट। कोई सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो तब भी वो इंपरेटिव है, सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तब भी वो इंपरेटिव है, प्लीज या काइंडली के बाद में उसके फर्स्ट फॉर्म में तब भी वो इंपरेटिव है, और लेट से शुरू तब भी वो इंपरेटिव है। तो शुरू 4 प्रकार से होते हैं। शब्द का जो अंत है वो केवल फुल स्टॉप से होता है। शुरू से किसी भी तरह से हो, अंत फुल स्टॉप से होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस के रूप में दी हो, पेशिव वॉइस बनाए, तो पेशिव वॉइस कैसे बनाए? अलग अलग प्रकार से बनेगी। ऑर्डर का अगर भाव आ रहा है तो अलग प्रकार से बनेगी, रिक्वेस्ट का भाव है तो अलग प्रकार से बनेगी, एडवाइस का है तो कुछ अलग बनेगी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो देखिए नंबर वाइज ले रहे हैं। ऑर्डर, आदेश का भाव होने पर, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑर्डर का भाव नजर आ रहा है, ऑर्डर का पता चल रहा है कि सेंटेंस में ऑर्डर है, तो पेशिव वॉइस इस प्रकार से बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट लिखते हैं, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में बी लिखते हैं,
बी के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फिर सेंटेंस अगर नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है तो लेट, फिर सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्या करते हैं, नॉट जोड़ देते हैं, नॉट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी सेंटेंस में ऑर्डर का भाव नजर आ रहा है तो अपन इस फॉर्मूले के द्वारा पेशेज बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तब भी ये फॉर्मूला काम में लेना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट का भाव है सेंटेंस में, तब ये फॉर्मूला काम में लेना है। और यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे से सेंटेंस पूरा लिखेंगे। फिर यू आर ऑर्डर नॉट टू, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बाद में से सेंटेंस पूरा। यानी मैंने 4 फॉर्मूले नोट किए हैं, सेंटेंस में ऑर्डर का अभाव है और पेशेज बनाने जा रहे हैं तो इन चारों फॉर्मूले के माध्यम से अपन पेशेज बनाते हैं। ये 2 जो फॉर्मूले लिखे मैंने, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये है विथ ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो अपन इस फॉर्मूले से पेशेज बनाते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, बिना ऑब्जेक्ट का कोई सेंटेंस है, तब अपन इस फॉर्मूले से पेशेज बनाते हैं। अगर साथ में ऑब्जेक्ट है तो इस फॉर्मूले से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस फॉर्मूले से बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट नहीं, इसका जब पता नहीं चलता है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है या नहीं है, तब आप एनी टाइम इस फॉर्मूले से पेशेज बना सकते हैं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बात का जब पता नहीं चल रहा है तो अपन एनी टाइम इस फॉर्मूले से पेशेज बना सकते हैं। जहां तक पता चलता है कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट है तब इससे बनाए, पता नहीं चलता है तब इससे बना सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल है ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये सेंटेंस ओपन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस होता है इंपेरेटिव होता है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, इसमें ऑर्डर का भाव है, सेंटेंस में ऑर्डर नजर आ रहा है, ऑर्डर नजर आ रहा है तो ऑर्डर के लिए मैंने 4 फॉर्मूले नोट कर रखे हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसके बाद में जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर है तो ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, लेट वाला। अब देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस में नॉट नहीं है, नकारात्मक नहीं है, तब अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। सेंटेंस में नॉट और जोड़ दिया जाए
तो ये फॉर्मूला काम ले लेंगे। ओपन द डोर पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑर्डर का भाव है, ऑब्जेक्ट साथ में है, तो ये सूत्र काम में लेंगे। तो लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट बोले तो दैट डोर, फिर बी के बाद में ओके थर्ड फॉर्म ओपन की क्या होगी, ओपन, लेट द डोर बी ओपन। इसी तरह से एक बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस और देखिए, डू इट, इसे कीजिए, ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, डू इट, इसे करिए या इसे कीजिए, ऑर्डर का भाव है और साथ में ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव है, बिना रूट वाला है, तो यही फॉर्मूला काम में लेंगे। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इट, लेट इट, उसके बाद में बी और बी के बाद में थर्ड फॉर्म डन, लेट इट बी डन। और देखिए दो फॉर्मूला सेंटेंस और, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर का भाव है, तो लेट योर लेटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, लेट ए लेटर, उसके बाद में बी लिखा जाता है, और फिर थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, लेट ए लेटर बी रिटन। डोंट टच इट, डोंट टच इट, इसे मत छू। ये सेंटेंस देखिए, डू नॉट सिस, डोंट सिस होता है नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, साथ में ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर का भाव है कि इसे मत छू, इसे मत छू, ऑर्डर एक तरह से ऑर्डर है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। और लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इट, उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट, लेट इट नॉट, फिर बी के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म एच, एच की क्या थर्ड फॉर्म क्या होती है, टच्ड, लेट इट नॉट बी टच्ड। डोंट break it, डोंट ब्रेक इट, इसे मत तोड़िए, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, साथ में ऑब्जेक्ट है, तो लेट वाला ही काम में लेंगे। लेट इट नॉट बी, थर्ड फॉर्म ब्रेक की क्या होगी, ब्रोकन, लेट इट नॉट बी ब्रोकन। तो सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है और साथ में ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सब का पता चल रहा है, तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। अब एक तो सेंटेंस वो लेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस लेंगे जो ऑर्डर दर्शाए। सेंटेंस अपना गेट आउट, बाहर निकल जाइए, गेट आउट एक वर्ब है, गेट आउट केवल एक वर्ब है, उसके बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, गेट आउट बाहर निकल जाइए इतना लिखा हुआ है। सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है, ऑब्जेक्ट है नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो ये फॉर्मूला अपने सामने है। यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू के बाद में सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म गेट आउट, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। अगला सेंटेंस है
स्टैंड हियर, यहीं खड़े रहो, स्टैंड हियर, यहीं खड़े रहो। स्टैंड एक वर्ब है, हियर ये स्थान को दर्शा है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये हियर। तो ये फॉर्मूला है, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड हियर। तो ऑर्डर का भाव होने पर आपके सामने 4 फॉर्मूले नोट किए हुए हैं। ये 2 फॉर्मूले तब काम में लेने हैं जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। ये 2 फॉर्मूले तब काम में लेते हैं जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस। जब पता ही नहीं चले कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तब इस फॉर्मूले को आप एनी टाइम यूज कर सकते हैं ऑर्डर के लिए। अब आगे बात करते हैं, सेंटेंस में रिक्वेस्ट का अगर भाव है तो कैसे पेशकश करें। रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का भाव होने पर सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है, प्रार्थना भाव है, तो पेशकश कैसे बनाएं, किस फॉर्मूले से बनाएं। फॉर्मूला आपके सामने है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में शेष बातें। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शेष, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे शेष सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पॉजिटिव सेंटेंस यानी सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला, सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो ये फॉर्मूला। केवल और केवल 2 ही फॉर्मूले हैं। और साथ में ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है इसका कोई लेन देन नहीं है। सभी के लिए ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है, सबके लिए यही फॉर्मूला होगा कि इतना पहचानना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव तो ये फॉर्मूला, नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला। अब सेंटेंस देखिए, प्लीज bring a cup of water for me. Please bring a cup of water for me. सेंटेंस प्लीज से शुरू हो रहा है, प्लीज के बाद में फर्स्ट फॉर्म है, तो कोई सेंटेंस प्लीज से, काइंडली से शुरू होता है तो एनी टाइप रिक्वेस्ट का भाव दर्शा है। कोई सेंटेंस प्लीज से, काइंडली से शुरू होता है या सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस में एनी टाइम रिक्वेस्ट का भाव है। इसके अलावा सेंटेंस में सर, मैडम, साहब ऐसे शब्द शुरू या अंत में जोड़े हुए हैं तो उस सेंटेंस के अंदर एनी टाइम रिक्वेस्ट का भाव। पेशकश बनाते समय ये प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, साहब इत्यादि जो शब्द होते हैं इनको हटा दिया जाता है, इनको नहीं लिखते हैं। क्यों कि इनकी जगह पर रिक्वेस्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अभी सेंटेंस के पेशकश बनाते हैं, सेंटेंस पॉजिटिव है, बिना नोट वाला है, तो ये फॉर्मूला होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ये है, प्लीज के बाद में काइंडली वाला फर्स्ट फॉर्म है, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म आगे, फर्स्ट फॉर्म के बाद में शेष सेंटेंस पूरा लिखा जाता है, ए कप और वाटर फॉर मी। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखिए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। Kindly grant me leave for 2 days।
काइंडली से सेंटेंस शुरू हो रहा है, काइंडली एनी टाइम रिक्वेस्ट का भाव दर्शाता है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म है ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो रिक्वेस्ट का अगर भाव सेंटेंस में है तो ये दो फॉर्मूले आपके सामने हैं, सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है ये पहचानना है, ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं इसका लेन देन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव ये पहचान है, पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे और आसानी से अपन बना सकते हैं, जैसे दो एग्जांपल मैंने बना के दिखाए हैं। अब आगे बात लेते हैं अपन, सेंटेंस में एडवाइस का भाव है तो पैसिव कैसे बनाएं, किस फॉर्मूले से बनाएं। एडवाइस सलाह का भाव होने पर, अगर सेंटेंस में एडवाइस का भाव है, सलाह का भाव है तो पैसिव कैसे बनाएं, फॉर्मूले देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में शुड होगा, शुड के बाद में बी होगा, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में शुड होगा, शुड के बाद में बी होगा, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऐसे फॉर्मूला बनेगा, ऑब्जेक्ट शुड, शुड के बाद में नॉट, नॉट के बाद में बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला फॉर्मूला, यू आर एडवाइज्ड टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आगे से सेंटेंस पूरा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आगे से सेंटेंस पूरा। यानी सेंटेंस में एडवाइस का भाव है तो आपके सामने 4 फॉर्मूले नोट किए हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस होने पर यूज करना है, ये नेगेटिव सेंटेंस होने पर, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ये दोनों फॉर्मूले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होने पर, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट साथ में है तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी तरह ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस है तो अपन ये फॉर्मूले काम में लेंगे। जब अपन को पता ही नहीं चले कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, किस कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है, जब पता नहीं चले तब एनी टाइम इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं एडवाइस का भाव होने पर। जब जहां तक पता चलता है कि ऑब्जेक्ट है तो ये काम में ले, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये काम ले, जब पता ही नहीं चले कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है तब एनी टाइम इस फॉर्मूले को काम में ले। एग्जांपल्स देखिए एक दो, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए, हेल्प द पुअर। सेंटेंस में एडवाइस का भाव है कि ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये फॉर्मूला आपके सामने है तो ये ऑब्जेक्ट है। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है और ऑब्जेक्ट साथ में है तो ये फॉर्मूला आपके सामने है। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा therefore, therefore, उसके बाद में should, should के बाद में be होता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। therefore
should be helped. आगे एक सेंटेंस और देखिए, डोंट गेट आउट एट नाइट, डोंट गेट आउट एट नाइट, रात को बाहर मत निकलिए। सेंटेंस में एडवाइस है, सेंटेंस में क्या है, एडवाइस है, सेंटेंस निगेटिव है और बिना ऑब्जेक्ट का है, विदाउट ऑब्जेक्ट है। एट नाइट टाइम दर्शा है, टाइम सूचक शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस निगेटिव है, तो ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड not to get out at night. एक सेंटेंस और देख लेते हैं। Listen to them, listen to them, listen to them। तो इस सेंटेंस के अंदर एडवाइस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। वैसे ये ऑब्जेक्ट है लेकिन टू के द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो अपन ये काम में ले लेंगे, ये काम में ले, तो यू आर एडवाइज्ड टू लिसन टू दैम, यू आर एडवाइज्ड टू लिसन दैट। तो देखिए सेंटेंस में एडवाइस का अगर भाव है तो ये चार फॉर्मूले आपके सामने हैं। ये दो फॉर्मूले तब काम में लेने हैं जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नोट किया हुआ है, ये दो फॉर्मूले तब काम में लेने हैं जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं इसका पता ही नहीं चले किसी प्रकार से, तब ये फॉर्मूले एनी टाइम आप काम में ले सकते हैं। केसिव से जुड़ी जो शेष बातें हैं वो अगले वीडियो में अपन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफी है।